ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रमुख खबरों की, जहां आपको बताएंगे प्रदेश भर से ताज़ा घटनाक्रम, राजनीतिक अपडेट, सामाजिक और आर्थिक खबरें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू कर रहे हैं आज का बुलेटिन। बुरहानपुर के एक मामले में मालेगांव में 10 लाख रुपए नकली नोट के साथ पकड़े गए एक आरोपी के कमरे की तलाशी में खंडवा पुलिस ने 19 लाख रुपए से अधिक नकली नोट बरामद किए। जांच में नकली नोट के मास्टरमाइंड के रूप में बुरहानपुर के सरकारी अस्पताल से सस्पेंड डॉक्टर का नाम सामने आया, जिसके बाद बुरहानपुर पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय हो गई और दोनों आरोपियों के घरों में सर्चिंग की, जबकि सस्पेंड डॉक्टर के घर को सील कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि वो खंडवा और मालेगांव पुलिस के साथ जांच में हर तरह से सहयोग कर रही है और ये सस्पेंड डॉक्टर पहले महाराष्ट्र की जलगांव पुलिस द्वारा भी नकली नोट मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और मास्टरमाइंड भी पकड़ा है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि बुरहानपुर पुलिस एहतियाती कदम बुरहानपुर ने अब तक क्या उठाए? इसमें जैसे ही हमको न्यूज़ के माध्यम से सूचना मिली कि इन व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है महाराष्ट्र में, तो तत्काल हमने दोनों आरोपियों के घरों की तलाशी भी करवाई। साथ ही जो एक और आरोपी है उसके घर को भी हमने सीजिंग किया है, ताकि जांच टीम आकर के आगे की कार्रवाई भी वहाँ पे कर सके। किसका मकान, उस आरोपी का नाम क्या है? प्रतीक नौलखे ये डॉक्टर हैं, इनके घर को सीज किया है। क्या इसका भी कोई बैकग्राउंड है, क्या क्राइम बैकग्राउंड है कुछ? हाँ, इसके खिलाफ पूर्व से 5 अपराध दर्ज हैं, जिसमें 3 अपराध थाना लालबाग में और 2 अपराध जलगांव महाराष्ट्र में है। जलगांव वाले अपराध किस संबंध में? जलगांव वाले अपराध की जो प्राप्त जानकारी के अनुसार वो फर्जी टाइप से जाली नोटों को लेकर ही दर्ज हुए हैं। बुरहानपुर पुलिस, मालेगांव पुलिस और जो एक खंडवा की SIT उसके संपर्क में है पूरी तरह से? हाँ, उनकी तरफ से भी कुछ है, तो हम यहाँ से लगातार जानकारी वगैरह भी प्रदान कर रहे हैं। सर, प्रतीक नौलखे के खिलाफ और कोई जानकारी अभी मिली मालेगांव से अथवा खंडवा से? नहीं, वैसी कोई जानकारी इसकी नहीं मिली है। हालांकि हमने एहतियात के तौर पे इसके घर को सीज किया हुआ है। छानबीन भी की है? नहीं, उसको सीज किया हुआ है ताकि जांच टीम आकर के आगे अपनी कार्रवाई भी करे। इनके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज हुआ है क्या सर, प्रतीक नौलखे? हाँ, हमारे यहाँ तो नहीं है, बुरहानपुर में तो नहीं है। पूर्व के मामले यहाँ पर 5 मामले पहले से हैं, 3 मामले थाना लालबाग के और 2 मामले महाराष्ट्र के हैं। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें इंदौर के रावजी बाजार क्षेत्र में 3 पुलिसकर्मी शराब के नशे में वर्दी पहनकर वाहन चला रहे थे, जिससे पुलिस विभाग की साख पर सवाल खड़ा हो गया। अनिल वेदांत और सदाशिव नामक पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान नशे में थे और स्थानीय महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने बाणगंगा थाना प्रभारी को दी, जिन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तीनों को हिरासत में लिया गया, वाहन जब्त किया गया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि वो ड्यूटी के दौरान शराब पी चुके थे। इस गंभीर अनुशासनहीनता के चलते तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी और उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। शहरवासियों ने प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की। थाना रावजी बाजार में जो एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल सफ़ेद कलर की गाड़ी से, कार से, उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि एक स्कूटी में टक्कर मार दी थी लड़कियों के। तो इसमें फ़िलहाल चूँकि ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था अनिल, जो संयुक्तागंज का पदस्थ है, उस ड्राइवर, उसका मेडिकल कराया गया था और 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर गाड़ी को जब्त किया गया है। वहीं इस कार में कुल 3 लोग थे, जिसमें कि हेड कांस्टेबल सुदर्शन था जो कि भंवरकुआ का है, और कांस्टेबल वेदांत था जो कि आज़ाद नगर का है, कांस्टेबल अनिल संयुक्तागंज का है। अनिल के खिलाफ 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वहीं दूसरी ओर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा इन तीनों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए गए हैं और इनको सस्पेंड किया जा रहा है और इसके अलावा इनकी विभागीय जांच भी की जाएगी। और इस तरह का आचरण एक जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जो उनको जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनसे इस तरह का आचरण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें कड़ी कार्रवाई के आदेश पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा दे दिया गया है। तीनों किस पद पे हैं? एक हेड कांस्टेबल है सुदर्शन जो कि थाना भंवरकुआ में पदस्थ है, एक कांस्टेबल है वेदांत जो कि आज़ाद नगर में पदस्थ है, और एक कांस्टेबल अनिल जो पीकर गाड़ी चला रहा था वो संयुक्तागंज में पदस्थ है, जिसके खिलाफ
185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। आप तीनों पिए हुए थे क्या? ये घटना थाना रावजी बाजार की है। ऐसा पता चला तीनों ही ड्रिंक किए हुए थे, लेकिन चूंकि ड्रिंक करके जो ड्राइव कर रहा था इस तरह से, तो उसको उनके खिलाफ 185 किया है। साथ में ही वर्दी में इस तरह का आचरण अशोभनीय होता है, तो इस वजह से पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सर के द्वारा तीनों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए गए हैं। उनको सस्पेंड किया जा रहा है। इस तरह की सस्पेंड की कार्रवाई सर पहली बार हुई है क्या पुलिस कर्मियों पर? देखिए ये समय समय पर जो अनुशासनहीनता की जाती है, जो विभागीय जो आचरण जो के प्रतिकूल अगर कार्रवाइयाँ की जाती है, तो समय समय पर इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें कटनी के जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत इमलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। जांच में पता चला कि सरपंच और ग्राम रोजगार सहायक की मिलीभगत से कई फर्जी भुगतान किए गए और अपात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,37,365 रुपये की राशि का निर्माण स्थल पर कोई कार्य नहीं मिला और फर्जी GEO टैगिंग की गई, जबकि मनरेगा के तहत 1,77,362 रुपये का कार्य भी स्थल पर अनुपस्थित पाया गया। इसके अलावा सरपंच ने अपने सगे ससुर को खेत तालाब योजना का लाभ दिलाया और अन्य परियोजनाओं में भी फर्जी भुगतान और रिकॉर्ड में हेराफेरी हुई। कुल मिलाकर 6 लाख रुपए से अधिक राशि वसूली योग्य बताई गई है और जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत कटनी को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा गया है। पंचायत में किस संबंध में ज्ञापन लेके आए थे? ग्राम पंचायत इमलिया की शिकायतें सरपंच के खिलाफ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, चाहे वो आवास हो, चाहे सीसी रोड हो, चाहे हितग्राही हो, अपने सगी संबंध ससुर को पात्र बता रहे हैं जबकि वो अपात्र हैं। और भी बहुत सी शिकायतें लेके हम आए हैं श्रीमान जी के समक्ष। तो इस संबंध में संबंधित अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन हम लोगों को मिला है कि शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? रोहिणी राय। कहाँ से हैं आप? इमलिया पंचायत, बहोरीबंद विधानसभा। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर, जहां बता दें कि राजगढ़ से खबर है। बोड़ा के अंबेडकर चौक पर आम आदमी पार्टी की बड़ी आम सभा संपन्न हुई, जिसमें किसानों और नागरिकों की समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सभा का संचालन जिला सचिव देवी सिंह यादव ने किया और जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्रवंशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह ने संबोधित किया। वहीं सभा में किसानों को फसल बीमा और मुआवजा देने, बोड़ा नगर की सड़कों और पेयजल संकट का अस्थायी समाधान करने और नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार की जांच कराने जैसे मुद्दे उठाए गए। पार्टी ने निर्णय लिया कि यदि 10 दिनों में समस्याओं पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। जिला यूथ अध्यक्ष विशाल सोनी और अन्य नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और कार्यशैली को लेकर कड़ा हमला बोला। आम सभा में हजारों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नागरिक शामिल हुए। सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी लगातार पूरे मध्य प्रदेश में और जनता के मुद्दे में संघर्ष को लेकर अभी गंभीरता से काम कर रही है। उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान किया गया है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रदेश भर में करीब 500 सभाएं करेंगे और हमारे कुछ राष्ट्रीय नेता भी इन सभाओं को संबोधित करेंगे। तो उसी सिलसिले में आज बोड़ा में आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ की इकाई द्वारा यहाँ के साथी देवी सिंह जी, दिनेश चंद्रवंशी जी, दिनेश चंद्र जी और तमाम सब साथी यहाँ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी लगातार चाहे किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, माताएं बहनों की सुरक्षा का मुद्दा हो, व्यापारियों का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर काम करती है। और हम न केवल आवाज़ उठाने के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कुशासन चल रहा, भारतीय जनता पार्टी का लूटतंत्र चल रहा, उस लूटतंत्र को चुनौती देकर, क्योंकि उस लूटतंत्र में कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं हिस्सा है, तो इस लूटतंत्र को चुनौती देकर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिस व्यवस्था में मध्य प्रदेश के एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, एक नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, किसान भाइयों को उनके फसलों
का काम मिल सके, माताएं बहनों को सुरक्षा सम्मान मिल सके, जो पेंशन के हकदार हैं उनको पेंशन मिल सके, व्यापारी भाइयों को सुरक्षा सम्मान मिल सके, और साथ ही मध्य प्रदेश के चाहे गाँव हों, चाहे शहर हों, चाहे छोटे नगर पालिकाएँ हों, वहाँ पे सही मायनों में विकास हो सके। पूरे दृष्टि के साथ आम आदमी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय है, और हम संगठन, संघर्ष, साथ ही चुनावी तैयारी के माध्यम से मध्य प्रदेश में पूरा विकल्प देंगे, और जनता हमें साथ, समर्थन और वोट भी देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, पूरे देश में ये पार्टी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में हमारी तीसरी बार सरकार बनी, 3 बार की सरकार, फिर पंजाब में सरकार है, गुजरात में 5 विधायक है, गोवा में 2 विधायक है, कश्मीर में 1 विधायक है। लगातार ये काफ़ी इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे कई पार्षद हैं, महापौर हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर हम नया विकल्प देंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर युवा, चाहे सरकारी परीक्षाएं हों या अन्य प्राइवेट नौकरियां हों, उनको नौकरी मिल नहीं रही, धांधली हो रही, व्यापम जैसे घोटाले हो रहे हैं। तो ये तंत्र, जो लूट का तंत्र चल रहा है, जिसमें युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, किसान ठगा महसूस कर रहा है, व्यापारी ठगा महसूस कर रहा है, माताएं बहनें असुरक्षित हैं। तो ऐसे माहौल को बदल के नई व्यवस्था हम लाएंगे, जिसमें हम युवाओं को रोजगार दे सकें। न केवल रोजगार कि हर हाथ को काम को उचित दाम, और उस दाम को सम्मान, ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी देगी। साथ ही किसान भाइयों को न केवल उनके फसल का दाम, बल्कि मंडी हो या अन्य सुविधाएं, खाद बीज की सुविधाएं भी आम आदमी पार्टी उपलब्ध कराएगी। जो उनकी बिजली की समस्या, उन समस्याओं का भी निराकरण आम आदमी पार्टी करेगी। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। इसी के साथ मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।